बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद है और मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड जीआई डिजीज़ डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हूँ। कल वर्ल्ड डाइजेस्टिव डिज़ीज़ डे मनाया जा रहा है, तो इस लिहाज से मुनासिब समझा गया कि आवाम तक जो कॉमन बातें हैं सेहत के हवाले से, डाइजेस्टिव डिजीज़ की सेहत के हवाले से, उनकी रोकथाम के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक मुख्तसर सा पैगाम आवाम के नाम पहुंचा दिया जाए, जिसमें एक बहुत ही अहम चीज़ जिसको हम आजकल देख रहे हैं और पहले से बढ़ती हुई तादाद में देख रहे हैं, वो बड़ी आंत का कैंसर है, जिसको कि कोलन कैंसर कहा जाता है। अच्छा, इस कैंसर की ज़ाहिर कैंसर तो कैंसर है और इंसान कैंसर का नाम सुन के ही डर जाता है, लेकिन इसकी बाज़ी ऐसी चीज़ें हैं और बाज़ी ऐसी अलामतें हैं कि वो ज़ाहिर हों और बरवक्त तशख़ीस हो जाए और बरवक्त उनका इलाज हो जाए, तो ये उन कैंसरों में, उन चंद कैंसरों में है जो कि जड़ से उखड़ जाया करते हैं। लिहाजा पहली तो गुजारिश आवाम से ये है कि अगर जो मैं सिम्टम्स अभी बताऊं, इन पे खुसूसी तौर पर ध्यान दें और बरवक्त जो मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे अपनी ट्रीटमेंट और उनसे अपनी डायग्नोसिस करवा लें। उन अलामतों में पहली चीज़ पखाने के रास्ते से खून का आना है और ऑल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कभी मोशन हो रहे हैं, कभी कब्ज़ हो रहा है और उसके साथ खून की कमी का होना, वज़न का कम होना, जो इंसान नहीं चाह रहा फिर भी कमज़ोरी होती चली जा रही है, वज़न कम होता चला जा रहा है, ये सारी, या मुस्तकिल तौर पर डायरिया का लग जाना कि जनाब इंसान को कंट्रोल में ही नहीं है और लूज़ मोशंस हुए चले जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी अलामतें ऐसी हैं जो कि बशमूल और बीमारियों के कोलन कैंसर में भी होती हैं। लिहाजा इस किस्म की बीमारियां, इस किस्म की जब प्रॉब्लम्स हों, तो हमारी राय ये होती है बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आवाम के ज़रिए से आवाम को कि भाई एक अपनी मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जैसे वो तशख़ीस करना चाहे करें, और अक्सर औक़ात इनमें कोलोनोस्कोपी यानी पूरी बड़ी आंत के मुआयने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो कहें तो ये ज़रूर करवा लें ताकि चीज़ बर वक्त पता चल जाए और उसका बर वक्त इलाज हो जाए। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बीमारियां हैं, एक इसको रिफ्लक्स कहते हैं, जिसको गर्ड कहा जाता है। वो क्या है? वो यानी आपने अक्सर सुना होगा या अक्सर कभी खाते हैं, खाने के बाद कभी हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो सीना जलना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं भाई हमारा सीना जल रहा है जनाब। और बाज़े बेचारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी सी भी मामूली सी चीज़ें इस तरह की दाएँ बाएँ की चीज़ें खाते हैं। और आजकल हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो तो यानी कितनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का होना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारे गर्ड और रिफ्लक्स के मसाइल को बढ़ाता है, जिससे कि वज़न ज़्यादा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से और इस तरह के फ़ास्ट फूड से वज़न ज़्यादा होता है। जब वज़न ज़्यादा होता है तो वज़न के ज़्यादती की वजह से जो रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ते हैं, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है। तो एक तो रही इसकी प्रिवेंशन में यही गुजारिश होगी कि हमारी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, एक्टिव लाइफ स्टाइल में होना चाहिए कि पैदल चलना हमारा मामूल हो, मामूल बना लें। बहुत ज़्यादा आउटिंग, बहुत ज़्यादा तली हुई मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल ये कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो, ज़्यादा अरसे ये हो, तो फिर इसके अब बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं रिफ्लक्स के थ्रू। इसकी ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है। बहुत अच्छी दवाएं इस वक्त रिफ्लक्स की मौजूद हैं, जो कि ओमेप्राज़ोल और उसके डेरिवेटिव्स हैं, जिनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और ओवर द काउंटर सारी दुनिया में दी जा सकती हैं। लेकिन किसी को अगर मुस्तकिल ये हो तो फिर बेहतर है कि मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से वो रुजू कर ले। इसके अलावा जो हम आमतौर पर डाइजेस्टिव जो डिजीज़ देखते हैं, आमतौर पर जो आजकल हम कॉमनली, वो पेट का फूल जाना है, पेट के मसाइल हैं, पेट में गैसेस हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक़ भी हमने अक्सर देखा है कि चूँकि हमारे डाइटरी हैबिट्स बहुत अनहेल्दी हो गए हैं और स्मोकिंग का इस्तेमाल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का इस्तेमाल, ये इस पेट के मसाइल को बढ़ा रही हैं। पेट में गैसेस पैदा होती हैं जिससे कि आदमी तंग होता है। फिर आवाम का ये ख्याल होता है आमतौर पर कि जी वो यानी घुटनों का दर्द है तो वो भी पेट में गैस की वजह से, तो सर में दर्द है तो वो कहते हैं सर में गैस चढ़ गई, तो जनाब हड्डियों में दर्द है तो वो कहते हैं कि जी हड्डियों में। याद रखिए
पेट के से मेडिकली कोई ताल्लुक़ ना हड्डियों का है, ना जनाब सर का है, ना और चीज़ों का है। हाँ, ये पेट की गैसेस पेट में ही महदूद रहती हैं, इसलिए भी बेहतर है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू किया जाए ताकि वो इस बारे में मुनासिब तौर पर गाइड करें। लेकिन ये एक तरफ गैस की हकीकत अपनी जगह है, लेकिन साथ ही ये बात बताते चलें कि गैस सर में चढ़ गई और जनाब दिमाग में चढ़ गई और यहाँ फंस गई और वहाँ फंस गई और जनाब घुटनों में आ गई, जैसे कि लोग कहते हैं, ये सिर्फ ख्याल है, साइंटिफिकली इसका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे यहाँ हेपेटाइटिस के अमराज हैं। गंदा पानी और अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई बहुत बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस बी और सी तो कम हो रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि वैसे भी बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ख़ास तौर पर हाइजीन का इस्तेमाल। जहाँ भी आप ये देखिए कि जी चीज़ हमारा क्या है, हमारा माशरा वो मुंह के मज़े को बहुत तरजीह देता है, वो मुंह के मज़े के साथ हाइजीन को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम हाइजीन को फ़ौक़ियत पे रखें और उसके बाद बाकी जो है वो यानी डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।